आकाश वानखडे. वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आकाश वानखडे एकेडमी AWA राठीनगर अमरावती. आज हम ट्रिपल इंटीग्रेशन का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं बेटा, जिसका हेडलाइन है वॉल्यूम बाय यूजिंग ट्रिपल इंटीग्रेशन. यानी जैसे आप एरिया निकाल सकते हो बाय यूजिंग डबल इंटीग्रेशन, वैसे आप वॉल्यूम निकाल सकते हो बाय यूजिंग ट्रिपल इंटीग्रेशन. और उसके रूल्स बहुत सिंपल है. आपको कुछ इक्वेशंस गिवन रहेंगे, जैसे सिलेंडर का इक्वेशन, प्लेन का इक्वेशन, कुछ सरफेसेस के आपको इक्वेशंस गिवन रहेंगे. फिर उसके भरोसे आप लोगों को लिमिट्स निकालने हैं. लिमिट्स 3 वेरिएबल के रहेंगे बिकॉज ऑफ ट्रिपल इंटीग्रेशन. सपोज जैसे z का लिमिट यहाँ लिखा है मैंने कि इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई आएगा, y का लिमिट इन टर्म्स ऑफ x आएगा और x का लिमिट कांस्टेंट रहेगा. तो आपको पहले तीनों लिमिट निकालने हैं. वो लिमिट अगर मिल गए तो फिर फॉर्मूला बहुत सिंपल है वॉल्यूम का. x का लिमिट a टू b, y का लिमिट इन टर्म्स ऑफ x, z का लिमिट इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई और इंटीग्रेशन के अंदर dx, dy और dz. तो ये टॉपिक इंजीनियरिंग के स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. चलो अब हम कुछ प्रॉब्लम देखना चाहेंगे. पहले क्वेश्चन में लिखा है फाइंड द वॉल्यूम of solid bounded by the surface x is equal to 0, y is equal to 0, x plus y plus z is equal to 1 and z is equal to 0. तो इसके भरोसे बेटा आपको ट्रिपल इंटीग्रेशन के लिए जाना है और उसका यूज़ करके आपको वॉल्यूम निकालना है. पहले तो जो मुझे गिवन है वो लिख लेता हूँ. आप ऐसा बोल सकते हो कि सरफेसेस के इक्वेशंस आपको गिवन है, जैसे x is equal to 0 है, y equal to 0 है, z is equal to 0 है और x plus y plus z is equal to 1 है. अब आपका पहला एम है कि z का लिमिट्स निकालें. z का लोअर लिमिट आपको पता है, z का लोअर लिमिट 0 है बेटा और z का अपर लिमिट आपको यहाँ से मिलेगा. z का वैल्यू निकालना है तो इस एक्स वाई को उधर ट्रांसफर करना पड़ेगा. तो आप ही बताओ यहाँ से z का वैल्यू क्या आएगा, 1. x उधर ट्रांसफर करो -x, y भी जाएगा -y. तो दिस इज द लिमिट ऑफ z. अब आपने z का निकाला, अब आपको चाहिए y का लिमिट. तो बेटा जब y की बात आएगी तो हमेशा याद रखना इसमें आपको z की जगह 0 रखना है. और जैसे आपने इस इक्वेशन में z की जगह 0 रखा तो y का यानी आपको ओवरऑल इक्वेशन क्या मिलेगा, x प्लस वाई इक्वल टू 1, क्योंकि z की जगह 0 है. तो z की जगह 0 रखने के बाद ये ऐसे मिलेगा और यहाँ से फिर आप y का लिमिट निकाल सकते हो. फिर y का वैल्यू आएगा 1 माइनस एक्स. देयरफॉर आप लिखोगे y वेरीज फ्रॉम, कहाँ से लेकर कहाँ तक. y का लोअर लिमिट 0 है और अपर लिमिट क्या है बेटा, 1 माइनस एक्स. z वैल्यू हो रहा था 0 से लेकर 1 माइनस एक्स माइनस वाई, क्योंकि z इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई आना चाहिए और y इन टर्म्स ऑफ x आना चाहिए. तो इसलिए मैंने इस इक्वेशन में z की जगह क्या रखा, 0. z की जगह 0 रखोगे तो आपको ये इस प्रकार से मिलेगा. और यहाँ से आप y का लिमिट निकालोगे 1 माइनस एक्स. अब आपको चाहिए x का लिमिट. x का लिमिट निकालने के लिए बेटा इसमें आप y भी 0 रखोगे और z को भी 0 रखोगे. बोलो दोनों को अगर 0 रखोगे इसमें y और z तो x का वैल्यू क्या मिलेगा, x. सो देयरफॉर x वैरीज फ्रॉम, लोअर लिमिट आपको पता है 0 और अपर लिमिट आएगा 1. सो ऑल इन ऑल यू गॉट ऑल द लिमिट्स. अब आप जा सकते हो वॉल्यूम के फॉर्मूला का यूज करने के लिए. तो ये फॉर्मूला आप एज इट इज यहाँ लिख लेना वॉल्यूम, और उसके बाद मैं डायरेक्ट इसमें रिप्लेसमेंट करना चाहूँगा. तो पहले x का, पहले कांस्टेंट का लिमिट बोले तो x का लिमिट, क्योंकि x का लिमिट कांस्टेंट में है. उसके बाद y क्या है, y का लिमिट 0 से लेकर 1 माइनस एक्स. उसके बाद z का 0 से लेकर 1 माइनस एक्स माइनस वाई और अंदर dx, dy, dz. अब मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ कि रिमेनिंग पार्ट इज सेम एज दैट ऑफ प्रीवियस 2 वीडियोस.
यानी स्टार्टिंग के जो मैंने 2 वीडियोस, टोटल तो वैसे 4 आपको वीडियोस मिलेंगे, लेकिन बेटा ट्रिपल इंडिकेशन की जो स्टार्टिंग के 2 वीडियो है उसमें मैंने इसी प्रकार के प्रॉब्लम्स पढ़ाए थे। तो आप ऐसा भी बोल सकते हो कि यहाँ से पहले टाइप का एक रिवीजन जैसे है। ओके, चलो, तो मैंने उस टाइम आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था। अगर आपको इसको सॉल्व करना है तो बेटा जिसमें ज़्यादा वेरिएबल है उसके बारे में पहले सोचना। तो मुझे लगता है यहाँ पे ये ज़्यादा वेरिएबल है, और वो कौन से है, एक्स और वाई है। अगर ये एक्स और वाई है इसका मतलब ये जेड का लिमिट हुआ, और अगर ये जेड का लिमिट हुआ तो आप लोग पहले इंटीग्रेशन जेड के साथ करोगे। तो यहाँ लिखोगे आप इंटीग्रेट विथ रिस्पेक्ट टू जेड करो, और बोलो क्या आएगा, v इक्वल टू 0 to 1 माइनस एक्स dx और dy एज इट इज। dz का इंटीग्रेशन z आएगा बेटा, और उसको लिमिट लगेगा 0 से लेकर 1 माइनस एक्स माइनस वाई। अब आप इसको अपर लिमिट और लोअर लिमिट अप्लाई करोगे, ये आएगा अपर लिमिट, माइनस करके 0 लगाओगे तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो ऑल इन ऑल आपको क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन 0 to 1 माइनस एक्स, और यहाँ आएगा 1 माइनस एक्स माइनस वाई dx और dy। कम ऑन एवरीवन, अब आएगा मिसाल, ये z का लिमिट था क्योंकि x y में घूम रहा था, ये x में घूम रहा है, इसका मतलब ये y का लिमिट है। तो अब इंटीग्रेशन बेटा y के साथ होगा, तो आप यहाँ लिख सकते हो इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू y करो, y के साथ। तो y सिर्फ आपको यहाँ दिख रहा होगा, लेकिन बेटा ये जो साइड के 2 टर्म है उसके बीच में अगर प्लस माइनस है तो आपको उनका भी सेपरेट इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। चलो फिर ये तीनों का इंटीग्रेशन करेंगे हम y के साथ। इंटीग्रेशन जब y के साथ शुरू रहेगा तो सिर्फ यहाँ x का ही लिमिट लिखना। चलो फिर बोलो 1 का इंटीग्रेशन क्या रहेगा, y आएगा क्योंकि इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y है। x का इंटीग्रेशन y के साथ नहीं होगा, लेकिन x एज अ कांस्टेंट रहेगा और उसके साथ y मल्टीप्लाई में आएगा, और जब y का ही करोगे तीसरे टर्म का तो y² आएगा, और लिमिट 0 to 1 माइनस एक्स, dy चला जाएगा, dx बचेगा। हैव अ लुक, अब तीनों टर्म का सेपरेट इंटीग्रेशन देख लो कैसे किया है, dy चला गया, dx बचा है। चलो अब हर y को आप लिमिट अप्लाई करो, तो कैसे आएगा, इस y के जगह 1 माइनस एक्स, इस y के जगह 1 माइनस एक्स। मैं अपर लिमिट ले रहा हूँ क्योंकि लोअर लिमिट तो 0 है, माइनस यहाँ आएगा 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन 2। हैव अ लुक, देखो मैंने हर y की जगह क्या लिखा, 1 माइनस एक्स। अब पूरे टर्म x में है, आप इंटीग्रेशन x के साथ करोगे, लेकिन बेटा इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना ज़रूरी है। चलो फिर बोलो सिंप्लीफिकेशन, 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, इसका एक्सपेंशन भी करना पड़ेगा, एक्सपेंशन करो और बोलो क्या आएगा बेटा, ये 1/2 एज इट इज, इसका एक्सपेंशन 1 माइनस 2x प्लस एक्स स्क्वायर ब्रैकेट कंप्लीट dx। इस प्रकार से सोचो करेक्ट है क्या। अब आप लोग इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे, इंटीग्रेशन 0 to 1 माइनस 2x है ये प्लस एक्स स्क्वायर, बोलो माइनस 1/2 प्लस एक्स, जब इसके साथ जाएगा तो माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2। इस प्रकार से आना चाहिए। अब आप इसको बराबर अरेंज करो, बोलो कांस्टेंट के टर्म 1 माइनस 1/2 1/2, उसके बाद माइनस 2x प्लस एक्स माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2। इस प्रकार से आपको सारे टर्म मिल गए। अब आप बेटा इसका इंटीग्रेशन आराम से x के साथ कर सकते हो। आप यहाँ लिखोगे इंटीग्रेट
विद रिस्पेक्ट टू x। और बोलो फिर आगे क्या मिलेगा, v इज इक्वल टू 1/2 एज इट इज रहेगा, उसके साथ x मल्टीप्लाई में आ जाएगा, x का इंटीग्रेशन x²/2 आ जाएगा, प्लस ये 1 नीचे का 2 एज इट इज बेटा, लेकिन x² का इंटीग्रेशन x³/3 आ जाएगा। देखो मैंने हर टर्म का इंटीग्रेशन x के साथ कैसे किया, हैव अ लुक। वापस 1/2 कांस्टेंट है तो उसके साथ x मल्टीप्लाई में आएगा, इस x का x से पावर बढ़ा दोगे तो 2 और नीचे भी 2 आएगा, ये नीचे का 2 एज इट इज और x² का इंटीग्रेशन x³/3। अब हर एक को अपर लिमिट लगाओ, अपर लिमिट बोले तो हर x की जगह कौन आएगा 1, लोअर लिमिट लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि 0 है। तो बोलो बेटा x की जगह 1 रखने के बाद 1/2 -1/2 और 1/6, इसलिए फाइनल आंसर आएगा 1/6 क्यूबिक यूनिट, क्योंकि ये वॉल्यूम है और वॉल्यूम का यूनिट हमेशा क्यूबिक यूनिट होना चाहिए। अगर सपोज कभी ये नेगेटिव आता है तो ऑलवेज कंसिडर एब्सोल्यूट वैल्यू, यानी उसका पॉजिटिव वैल्यू लेना पड़ता है। अभी तो फिलहाल पॉजिटिव ही मिला है, कम ऑन। तो यहाँ पे आप देखोगे कि एक टाइप नंबर 1 जो ट्रिपल इंटीग्रेशन का था उस प्रॉब्लम की रिवीजन भी हुई है। तो एक तीर में दो शिकार हो रहे, एक तो वॉल्यूम भी निकाल रहे हो, दूसरा यहाँ से भी एक प्रॉब्लम ऐसे ट्रीट कर सकते हो इसको, एंड यू हैव टू सॉल्व इन सच ए वे। ओके, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन आप लोग खुद ट्राई करो, इसी से रिलेवेंट नंबर 5 थोड़ा थोड़ा है, तो फिफ्थ जब मैं पढ़ाऊंगा तो आप सेकेंड खुद कर पाओगे बेटा, और उसका आंसर मैंने यहाँ लिखा हुआ है। हम देखेंगे थर्ड नंबर, उसमें लिखा है फाइंड वॉल्यूम बाउंडेड बाय सिलेंडर। दो सिलेंडर की इक्वेशंस है और प्लेन का इक्वेशन भी आपको गिवन है। चलो शुरू करते हैं थर्ड नंबर। गिवन क्या क्या है देखो बेटा, तो सिलेंडर्स के इक्वेशन है x² is equal to y and y² is equal to x। यह है सिलेंडर की इक्वेशन, और प्लेन का इक्वेशन है z is equal to 0, x plus y plus z is equal to 2, और इसके भरोसे आपको निकालना है वॉल्यूम। यू नो दैट आई टोल्ड यू कि वॉल्यूम निकालने के लिए सबसे पहले ज़रूरी होते हैं लिमिट्स। चलो पहले हम z के लिमिट के बारे में सोचेंगे। तो z का लोअर लिमिट आपको दिख रहा है 0 है, और z का अपर लिमिट यहाँ से मिलेगा क्योंकि इसमें ही z जिंदा है। तो यहाँ से z कैसे निकालते बेटा, तो आई टोल्ड यू कि z इधर ही रखो और बाकी टर्म उधर ट्रांसफर करो, तो इट विल बी 2 - x - y। इस प्रकार से होगा। सोचो सब लोग करेक्ट है क्या? कम ऑन। अब आपको ये सोचना है कि जैसे z का लिमिट निकाला वैसे आपको y का लिमिट कहाँ से मिलेगा। तो बेटा y यहाँ से मत निकालो, y सिलेंडर से निकालो, और आपको पता चल रहा होगा कि दोनों टर्म में y जिंदा है। हाँ, अगर ये सपोज नहीं होता गिवन तो फिर आप y का लिमिट यहाँ से ही निकाल देते, और वो निकालने के लिए फिर आप z की जगह 0 रखते थे जैसे आपने पिछले प्रॉब्लम में किया था। लेकिन अब आप y का लिमिट भी यहाँ से निकालोगे और x का लिमिट भी यहाँ से ही निकालोगे। थोड़ा दिमाग लगाना। प्लेन के भरोसे z मिल गए, सिलेंडर्स के भरोसे x y निकालेंगे, और y का लिमिट निकालने के लिए क्या हो रहा है, एक y = x² है और दूसरा बेटा y² = x है। तो अगर आपको यहाँ पे y का लिमिट चाहिए तो इसका ये y बराबर है, इसका स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, और इसका स्क्वायर रूट लेने के बाद ये y = √x बनेगा। कम सवाल है कि x का लिमिट कैसे मिलेगा। आप सोचो थोड़ा कि x का लिमिट निकालने के लिए आप यहाँ पे इस सिलेंडर के दोनों y के इक्वेशन को बेटा कंपेयर करो। यहाँ y है लेकिन यहाँ पे y² है, इसका स्क्वायर रूट लेने के बाद y मिला है। लेकिन हमेशा याद रखना, अगर आपको x का लिमिट चाहिए तो रूट वाले टर्म को अवॉइड कर सकते हो आप। तो ट्राई करो कि ये दोनों इक्वेशन सेम कैसे बनेंगे x का लिमिट निकालने के लिए। तो बेटा यहाँ y = x² है और ये y² है,
तो दोनों को वाई स्क्वायर बनाओ तो जाके आप दोनों के एक्स के टर्म को इक्वेट कर सकोगे। तो ये वाई स्क्वायर है, ये वाई, तो इसका स्क्वेयरिंग करेंगे, इसका स्क्वेयरिंग करोगे तो ये वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स रेज़ टू पावर 4 मिलेगा। अब बताओ, ये भी वाई स्क्वायर है, ये भी वाई स्क्वायर है, यानी मैं इस y और इस y को भी इक्वेट कर सकता था, फिर वापस यहाँ पे रूट का टर्म आता था, उसको वापस स्क्वेयरिंग करना ही पड़ता था। सो बेटर है कि रूट हमेशा अवॉइड करना x के लिमिट का जब आप निकालने के लिए जाओगे। सो अब आप यहाँ पे वाई स्क्वायर के दोनों टर्म को इक्वेट कर सकते हो। तो यहाँ पे इक्वेटिंग के बाद आपको मिलेगा एक्स रेज़ टू पावर 4 और इधर मिलेगा x, क्योंकि दोनों वाई स्क्वायर की वैल्यू है तो दोनों को आप इक्वेट कर सकोगे। इस x को इधर ट्रांसफर करोगे तो यहाँ पे एक्स रेज़ टू पावर 4 माइनस एक्स इक्वल टू 0 मिलेगा। दोनों से x कॉमन आएगा तो अंदर x क्यूब माइनस 1 बचेगा। फिर आप यहाँ पे x को 0 दोनों के साथ 0 इक्वेट करो, एक x इक्वल टू 0 मिलेगा तो एक x क्यूब इज इक्वल टू 1, अल्टीमेटली x इज इक्वल टू 1। सो यू गॉट द लिमिट ऑफ x दैट इज 0 to 1। आप लोगों को तीनों के लिमिट मिल गए, z का, y का और x का। वापस फिर बेटा ये फॉर्मूला हम यहाँ यूज करेंगे। आप यहाँ पे ये फॉर्मूला एज इट इज लिख लो। अब देखो आगे क्या होगा, v इज इक्वल टू, पहले कांस्टेंट वाला लिमिट लिखो। कांस्टेंट वाला लिमिट कौन है, 0 to 1। उसके बाद y का लिमिट लिखेंगे। y का लिमिट क्या है, एक्स स्क्वायर और यहाँ है रूट एक्स। और z का लिमिट यहाँ तक क्या गया और अंदर dx, dy और dz। चलो बेटा अब बताओ क्या होगा आगे। पहले इंटीग्रेशन z के साथ, क्योंकि लिमिट x y में वैरी हो रहा है, z के साथ करो और बोलो यहाँ 0 to 1, यहाँ एक्स स्क्वायर से लेकर रूट एक्स, dx और dy एज इट इज, dz का इंटीग्रेशन z और लिमिट 0 to 2 माइनस एक्स माइनस वाई। चलो पहले अपर लिमिट अप्लाई करेंगे। अपर लिमिट लगाओगे तो क्या मिलेगा रे बाबा, यहाँ आएगा 2 माइनस एक्स माइनस वाई, यहाँ dx और dy, बराबर है। लोअर लिमिट तो 0 ही है। अब इंटीग्रेशन करेंगे हम y के साथ, लेकिन वापस इसमें y नहीं है, कांस्टेंट है, फिर भी दोनों का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा क्योंकि दोनों टर्म सेपरेट है। 0 to 1 तो नहीं आएगा। देखो बेटा y के साथ कैसे, 2y हो जाएगा, ये xy हो जाएगा और इस y का वाई स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा। सेम एज प्रीवियस प्रॉब्लम, यहाँ एक्स स्क्वायर से लेकर रूट एक्स आएगा, dy चला जाएगा, dx बचेगा। अब बेटा आप हर y की जगह ये लिमिट अप्लाई कर दो क्योंकि आपने इंटीग्रेशन y के साथ किया था। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट शुरू कर दो आप। तो इस y को अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो रूट एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, इस y का मैटर क्लोज, ये माइनस एक्स, इस y को भी रूट एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, ये नीचे का 2 एज इट इज। वाई स्क्वायर बोले तो रूट एक्स का स्क्वायर, रूट एक्स का स्क्वायर एक्स आएगा और एक्स स्क्वायर का स्क्वायर एक्स रेज़ टू पावर 4 आएगा। कम ऑन हैव अ लुक। अब सारे टर्म एक्स में दिख रहे होंगे, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे बेटा। इंटीग्रेशन 0 to 1, 2 रूट एक्स माइनस 2x स्क्वायर, इस x से करो अंदर मल्टीप्लाई, माइनस एक्स रेज़ टू पावर 3/2, क्योंकि इसके ऊपर 1 है और इसके ऊपर 1/2 है, लॉज ऑफ इंडसेस, पावर का एडिशन करो 3/2, ये 2 और ये 1 3 हो जाएगा, एक्स क्यूब माइनस माइनस प्लस, वैसे माइनस x/2 और प्लस एक्स रेज़ टू पावर 4/2। इस प्रकार से आपने सारे x को सिंप्लीफाई किया है। कोई टर्म अगर कंबाइन हो सकता है, देखो अगर सारे टर्म के पावर अलग अलग है तो लेट इट को, वैसे ही रहने दो। चलो फिर बोलो बेटा आगे इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। सो v, इसका बोलो रूट एक्स का, इसका इंटीग्रेशन एक्स रेज़ टू पावर 3/2 अपॉन 3/2 आएगा। सोचो, -2 एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाई 3 आएगा, पावर बढ़ा दो एक से,
इधर x रेज टू पावर 5/2 अपॉन 5/2 आएगा, x रेज टू पावर 4/4 इसका x स्क्वायर अपॉन 4, क्योंकि पावर बढ़ेगा तो 2 और नीचे का 2 4 हो जाएगा, और इधर x रेज टू पावर 5/10। तो आप देख सकते हो अपने हर टर्म का इंटीग्रेशन x के साथ किया है, और लिमिट है बेटा 0 से लेकर 1। चलो हर x के जगह आप पहले अपर लिमिट लगाओ 1 और बाद में 0। सोचो क्या होगा, यहाँ पे ये 4/3 आ जाएगा, और अपर लिमिट 1 रखने के बाद 1 के ऊपर चाहे पावर कितना भी हो 1 होता है, लोअर लिमिट लिखेंगे नहीं क्योंकि 0 है। यहाँ पे 2/3, उसके बगल में 1 है, यहाँ पे नीचे का 5/2 उल्टा करोगे तो 2/5, यहाँ 1, यहाँ 1/4, यहाँ पे भी 1/4, और यहाँ आएगा 1/10। ट्राई टू सिंप्लीफाई इट। बोलो बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा 12 माइनस 6/9, 6/9 बोले तो 2/3 आएगा, इस दोनों का सब्ट्रैक्शन। अब ये -2/4 प्लस 1/10, -10 प्लस 5, -20 प्लस 5 कितना आएगा, -15/50, यानी ओवरऑल 2/3 माइनस, इसको 5 से जोड़ देता है, 5 3 5 10, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 20 - 9 11, and 11/30. This is what the final answer expected from you. और जिन लोगों को एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउ है वो लोग कैल्शियम रख के तो इससे भी जल्दी सॉल्व कर पाएंगे। तो ये था बेटा वॉल्यूम के ऊपर का एक सेकेंड क्वेश्चन, जिसमें सिलेंडर के 2 इक्वेशन थे और प्लेन का इक्वेशन ये बनता। थर्ड और फोर्थ मैचिंग है, क्योंकि इधर भी सिलेंडर की इक्वेशन है, इधर भी है, प्लेन का इक्वेशन इधर है और इधर भी है, और इसका आंसर 1 आएगा। इसी से रिलेवेंट में पांचवा आपको पढ़ा देता हूँ, 6 7 के भी बारे में आपको थोड़ा बता देता हूँ। नंबर 5 को देखो, जिसमें आपको लिखा है फाइंड वॉल्यूम कॉमन टू सिलेंडर्स, यानी दोनों सिलेंडर के बीच में जो कॉमन रहेगा पार्ट उसका आपको वॉल्यूम निकालना है, और इसके लिए आपको दोनों सिलेंडर गिवन है बेटा। चलो फिर पहले आप निकालोगे z के लिमिट्स। सो फॉर लिमिट्स पहले आप z के निकालोगे, और z इधर ही है, और यहाँ से बेटा z² का वैल्यू क्या दिख रहा है आपको, इट विल बी a² माइनस x², कमॉन a² माइनस x² आएगा z² का भी, लेकिन आपको तो z का चाहिए, तो आप इसका स्क्वायर रूट करोगे, तो स्क्वायर रूट लेने के बाद प्लस माइनस रूट ऑफ a² माइनस x² आएगा। सो अल्टीमेटली इट विल बी लाइकवाइज कि z वेरीज फ्रॉम माइनस रूट ऑफ a² माइनस x² टू प्लस रूट ऑफ a² माइनस x²। चलो z का लिमिट मिल गया, अब चाहिए आपको y का लिमिट, और y का लिमिट निकालने के लिए आप इधर न जाते इधर जाओगे बेटा, क्योंकि इसमें y है, और जब आप यहाँ पे y का लिमिट निकालने के लिए जाओगे तो y² इज इक्वल टू क्या रे बाबा, a² माइनस x², वापस यहाँ से y प्लस माइनस रूट ऑफ a² माइनस x²। तो बोलो y का लिमिट भी क्या मिलेगा, माइनस रूट ऑफ a² माइनस x² टू प्लस रूट ऑफ a² माइनस x²। अब आपको y का मिल गया, z का मिल गया, अब चाहिए आपको x का लिमिट। तो x का लिमिट आप इधर से निकालोगे तो y की जगह क्या रखोगे, 0 रखोगे। तो सोचो बेटा, x का लिमिट निकालने के लिए जब जाओगे तो आप इधर y की जगह 0 रखोगे, तो ये कैसे बन जाएगा, x² इज इक्वल टू a², अल्टीमेटली x इज इक्वल टू प्लस माइनस a, इट मीन्स x वेरीज फ्रॉम माइनस a टू प्लस a। अब आपको वॉल्यूम निकालना है, तो फॉर्मूला आपको वेल नोन हो चुका है, क्योंकि हमने अभी तक के 2 प्रॉब्लम देखे हैं। चलो पहले आप यहाँ पे लगे तो ऐसा लिख ले सकते हो,
वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला, और इसमें लिमिट अप्लाई कर सकते हो। x का लिमिट -a से a तक, y का -√(a²-x² से लेकर √(a²-x², और बेटा z का भी सेम लिमिट है, -√(a²-x² प्लस √(a²-x², अंदर है dx, dy एंड dz। अब आप इंटीग्रेशन पहले z के साथ कर लो, z के साथ करो या y के साथ चलेगा, क्योंकि अब लिमिट x में है तो आप पहले वैसे z के साथ करोगे। z के साथ करोगे तो क्या है बाबा, dz का इंटीग्रेशन z आ जाएगा, सोचो। बाकी ये दो लिमिट एज इट इज, dx और dy एज इट इज। dz का इंटीग्रेशन z आएगा, लिमिट उसको -√(a²-x², इधर √(a²-x²। कम ऑन, पहले अपर लिमिट बाद में लोअर लिमिट अप्लाई करो, तो बेटा दिस एंड माइनस ऑफ दिस अल्टीमेटली प्लस हो जाएगा, तो प्लस प्लस ट्वाइस। तो ओवरऑल थोड़ा दिमाग लगाओ, 2 को मैं बाहर लिख लूँगा, -a to a -√(a²-x², या √(a²-x², और यहाँ आ जाएगा ट्वाइस, तो 2 बाहर लिख लिया और अंदर लिख लेता हूँ √(a²-x², और यहाँ आएगा dx और dy। फिलहाल आपने इंटीग्रेशन z के साथ किया था, अब आप इंटीग्रेशन y के साथ करोगे, क्योंकि ये लिमिट x में वैरी हो रहा है, इसका मतलब ये y का लिमिट है। और इंटीग्रेशन जब y के साथ करोगे तो बेटा इस टर्म का y के साथ कोई संबंध नहीं, तो इसको आप कांस्टेंट ट्रीट करोगे और उसके साथ आप मल्टीप्लाई में y लोगे। तो बोलो v इक्वल टू ट्वाइस ऑफ -a to a √(a²-x² एज इट इज रे बाबा, लेकिन उसको लगेगा y, क्योंकि यू नो दैट जब अगर प्रॉब्लम में कांस्टेंट है और आप इंटीग्रेशन कोई वेरिएबल के साथ कर रहे हो तो वो वेरिएबल उस कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ता है। यहाँ पे ये कांस्टेंट क्यों है, क्योंकि इसमें y नहीं है और इंटीग्रेशन हमारा y के साथ शुरू है। अगर आप इंटीग्रेशन y के साथ कर रहे हो तो इसको मल्टीप्लाई में y आएगा, और बेटा इसको लिमिट भी अप्लाई करना मत भूलिएगा, -√(a²-x² प्लस √(a²-x², और यहाँ आएगा dx। चलो पहले इसको अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे। वापस आप ही सोचो, सेम टर्म माइनस ऑफ माइनस मतलब प्लस, सेम टर्म ट्वाइस हो जाएगा, तो 2 2 सा कहा रे बाबा 4 हो जाएगा, -a to a, और ये रूट और ये सेम टर्म है इसलिए विदाउट रूट मिलेगा आपको यहाँ पे a²-x², और सिर्फ बचेगा dx। हैव अ लुक, थोड़ा सोचते रहो, रूट कैंसिल होके विदाउट रूट आएगा, और 2 2 सा 4 हो रहे हैं। अब आप पूरा प्रॉब्लम देखो, सिर्फ x में घूम रहा है, इसका मतलब अब इंटीग्रेशन x के साथ करोगे आप लोग। जब इंटीग्रेशन x के साथ करोगे तो ये कांस्टेंट भले ही, लेकिन बेटा इसके साथ x मल्टीप्लाई होगा, वैसे x² का आएगा x³ / 3, इसका पावर बढ़ेगा 1 से, और लिमिट आएगा -a से लेकर a तक। चलो अपर लिमिट लोअर लिमिट अप्लाई कर लो फटाफट। इसको अपर लिमिट लोअर लिमिट अप्लाई करोगे तो a + a 2a मिल जाएगा रे दादा, ये कि अपर लिमिट और माइनस ऑफ माइनस ट्वाइस है। वैसे सेम कहानी इधर रहेगी, a का क्यूब और -a का क्यूब, -a⁵, लेकिन बीच में होता है माइनस, इसलिए वो मिल जाएगा प्लस। थोड़ा सिंप्लीफाई करो तो आपको आइडिया आ जाएगा। तो 2a × a² व्हाट विल बी देयर बेटा, 2a³ आएगा ये, कम ऑन, और ये 2a³ अपॉन में क्या है बाबा 3 आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखो क्या मिलेगा, 4, 3 2 सा 6, 6 - 2 4, 4a³ अपॉन में 3, तो टोटल फाइनल आंसर आएगा बेटा 16a³ अपॉन 3 क्यूबिक यूनिट। तो इस प्रकार से आपने नंबर 5 को सॉल्व किया। नंबर 6 आपको प्रैक्टिस के लिए देता हूँ, और इसका लगे तो मैं आपको हिंट देता हूँ। इसमें लिखा है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन।
टेट्राहेड्रॉन का वॉल्यूम निकालना और आपको पता होना चाहिए ABC/6 और टेट्राहेड्रॉन का वॉल्यूम निकालने के लिए आपको प्लेन का इक्वेशन इस प्रकार से है और एंड कोऑर्डिनेट एक्सिस बोला है। कभी कभी प्रॉब्लम में ये लिख कर आएगा और अगर सपोज ये ब्रैकेट में जो लिखा है वो लिख कर नहीं भी आता बेटा, लेकिन अगर कोऑर्डिनेट एक्सिस मेंशन है तो इट मींस दैट x = 0, y = 0 एंड z = 0। तो बाय डिफॉल्ट आप ले सकते हो, यानी तीनों के लोअर लिमिट पता है। अब चाहिए अपर लिमिट यहाँ से मिलेंगे। z का लिमिट निकालने के लिए ये सारे टर्म उधर ट्रांसफर करो, सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड में z रहना चाहिए, उधर सारे टर्म रहेंगे, वो रहेगा z का अपर लिमिट, लोअर लिमिट 0 है। जब आप y का लिमिट निकालोगे इसमें तो z की जगह 0 रख देना तो आपको y का लिमिट मिलेगा, और जब x का लिमिट निकालोगे तो y और z दोनों की जगह 0 रखना तो x का लिमिट मिल जाएगा। सॉल्व करो, आंसर मिलेगा ABC/6। चलो इस टॉपिक के ऊपर का आखिरी क्वेश्चन नंबर 7। इससे ज़्यादा प्रॉब्लम्स अगर पढ़ने हैं तो मैं जो आपको होमवर्क दे रहा हूँ वो भी क्लास में पढ़ाता हूँ, और इससे डबल प्रॉब्लम हम क्लास में प्रैक्टिस करते हैं। ये साथ है तो हम डेफिनेटली 13-14 प्रॉब्लम क्लास में पढ़ते हैं। तो जल्दी हम क्लास में मिलेंगे बेटा, तब आपको पता चलेगा कि इससे 5 गुना ज़्यादा चीज़ समझ में और इंटरेस्टिंगली और उस सारी चीज़ों को और डिटेल में और अच्छे से प्रैक्टिस क्लास में करते हैं। तो AWA का क्लास आपको वेलकम करेगा। उससे पहले आप ये नंबर 7 समझ लो। नंबर 7 में लिखा फाइंड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड बाउंडेड बाय, ये की इक्वेशन है और प्लेन का इक्वेशन x = 5 और आंसर 50 पाई आना चाहिए। नंबर 7 देखो, उसमें क्या गिवन है, फाइंड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड बाउंडेड बाय y²। थोड़ा फटाफट सॉल्व करते हैं हम इसको। फॉर्मेलिटी में इसमें कुछ भी नहीं करूँगा, ये ऐसा है बेटा, और साइड में एक प्लेन का इक्वेशन गिवन है दैट इज x = 5। चलो तो जनरली हम जब भी वॉल्यूम निकालते तो पहले z का लिमिट निकालते हैं, तो z का लिमिट आपको यहाँ से मिलेगा बेटा। तो z² = आप यहाँ लिखोगे 4x - y²। तो डेफिनेटली z का लिमिट ±√, क्योंकि ये z² है, आपको z चाहिए तो स्क्वायर रूट तो लेना पड़ेगा ना। और इसका मतलब प्लस माइनस का मतलब क्या है कि लोअर लिमिट -√4x - y² टू पॉजिटिव √4x - y²। z का लिमिट हो गया, आप चाहिए आपको y का लिमिट डेफिनेटली यहाँ से मिलेगा, लेकिन जब y का लिमिट निकालने के लिए जाओगे बेटा तो z की जगह 0 रखोगे, तो यहाँ y² का वैल्यू 4x आएगा। इसका ही मतलब है कि y = ±2√x आएगा। तो y वैरीज फ्रॉम -2√x टू +2√x। रही बात x की, तो x का लिमिट आपको 5 गिवन है, लेकिन लोअर लिमिट पता नहीं है। तो अगर कुछ सोचते हैं कि अगर x का लिमिट यहाँ से निकलेंगे तो बेटा y और z की जगह 0 रखते हो, आप दोनों की जगह 0 रखोगे तो 0 = 4x, इसका मतलब x का वैल्यू 0 मिलेगा। तो इसलिए आप डायरेक्ट लिखोगे यहाँ पे x वैरीज फ्रॉम 0 से लेकर 5। सो नाउ वॉल्यूम का फॉर्मूला आपकी आंखों के सामने है, तो आप समझ सकते हो। मैं डायरेक्ट यहाँ पे x का लिमिट 0 to 5, y का लिमिट -2√x टू पॉजिटिव 2√x और z का लिमिट -√4x - y² टू पॉजिटिव √4x - y²। अंदर dx, dy और dz। पहले इंटीग्रेशन काय के साथ होगा, डेफिनेटली हम z के साथ करेंगे। बेटा बोलो dz का क्या रहेगा, dz का z आएगा। लिमिट -√4x - y² टू पॉजिटिव √4x - y²। अपर लिमिट लोअर लिमिट लगाओ तो सेम टर्म माइनस सेम टर्म तो प्लस हो जाएगा, यानी ट्वाइस, जैसे पिछले प्रॉब्लम में हुआ था। तो 2 को डायरेक्ट बाहर निकाल देता हूँ, तो इस प्रकार से मिलना चाहिए। ट्वाइस 2 बाहर आ गया तो यहाँ आएगा 4x - y²। अब आपको इंटीग्रेशन जैसे z के साथ पहले अभी तक किया हमने, वैसे अब इंटीग्रेशन y के साथ करना पड़ेगा, क्योंकि लिमिट x में वैरी हो रहा है। और y के साथ करोगे बेटा तो आपको y यहाँ दिख रहा होगा और यहाँ दिख रहा होगा, तो इसको आपको कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा, क्योंकि x का टर्म है। तो उसको थोड़ा मैं इंटीग्रेशन के फॉर्मेट में लिखने का तरीका बताता हूँ। यहाँ पे फिर डायरेक्ट स्टैंडर्ड फॉर्मूला यूज होगा,
इंटीग्रेशन के लिस्ट में से बस हमारे पास जो इंटीग्रेशन के लिस्ट में फॉर्मूला अवेलेबल होते हैं वो x के टर्म्स में होते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको अभी वही y के टर्म के लगाना पड़ेगा। तो देखो बेटा, सो आप इसको इंटीग्रेशन के कौन से फॉर्मूला के साथ मैच करोगे? रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर फॉर्मूला शीट में देखो तो अवेलेबल है। बस जो x था वो y बन गया है और जो a होता है वो 2 रूट x है। अकॉर्डिंग टू दैट आप लोग इसको लिखते जाओ। तो पहले तो ये लिमिट एज इट इज रहेगा 0 to 5, ये लिमिट निकल जाएगा क्योंकि y का लिमिट और इंटीग्रेशन y के साथ ही शुरू है। तो जनरली बेटा इसके लिए फॉर्मूला होता है x/2। तो x/2 बोले तो y/2 रूट ऑफ a स्क्वायर बोले तो इसका स्क्वायर क्या आएगा 4x माइनस यहाँ प्लस होता है a²/2 बोले तो 4x/2 साइन इनवर्स ऑफ x/a बोले तो y/2 रूट x। इस फॉर्मेट में आपको इसका इंडिकेशन मिल गया, लेकिन लिमिट लगाना मत भूलिए। -2 रूट x से लेकर +2 रूट x और सिर्फ dx रहेगा, dy निकल जाएगा। तो इसका इंटीग्रेशन बेटा इस फॉर्मेट में है, देखो सब लोग। चलो अब जहाँ y दिख रहा होगा वहाँ पहले +2 रूट x अप्लाई करोगे। अप्लाई अपर लिमिट फर्स्ट, बोलो अपर लिमिट लगाने के बाद क्या है बाबा? y के जगह यहाँ 2 रूट x रखने से पहले बेटा यहाँ रखो, यहाँ 2 रूट x रखोगे तो 2 रूट x का स्क्वायर 4x ही आएगा और 4x माइनस 4x 0 हो जाएगा। यहाँ अपर लिमिट में ये पार्ट 0 हो रहा है, 0 प्लस 4x/2 का ये 2x हो जाएगा। और जब आप 2 रूट x यहाँ रखोगे y के जगह तो 2 रूट x/2 रूट x कैंसिल होकर यहाँ 1 आएगा और साइन इनवर्स ऑफ 1 होता है y/2। सो दिस इज अपर लिमिट। सिमिलरली गो फॉर लोअर लिमिट। लोअर लिमिट बोले तो यहाँ पे -2 रूट x, अगेन यहाँ -2 रूट x रखने से पहले यहाँ रखो, -2 रूट x का भी स्क्वायर 4x और 4x माइनस 4x 0 हो जाएगा बेटा, प्लस 2x यहाँ आएगा 4x/2 का। और यहाँ जब y के जगह -2 रूट x तो 2 रूट x कैंसिल, यहाँ आएगा साइन इनवर्स ऑफ -1 एंड साइन इनवर्स ऑफ -1 इज नथिंग बट -π/2। इस प्रकार से आपको यहाँ पे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इसका मिल गया है। अब थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करो, 2 बाहर है इंटीग्रेशन के, यहाँ लिमिट 0 to 5, ये 2 कैंसिल, πx प्लस πx इट विल बी 2πx dx। और यहाँ आएगा बेटा 4π इंटीग्रेशन के बाहर x का इंटीग्रेशन करेंगे तो x²/2 आएगा और लिमिट 0 to 5 आएगा। ये 4π/2 है तो ये 2π बना देंगे, अपर लिमिट लगाओगे तो 25 आएगा -0, इसलिए फाइनल आंसर अगर देखोगे तो 50 क्यूबिक यूनिट। इस प्रकार से मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से वॉल्यूम के ऊपर के लगभग 7-8 क्वेश्चंस लिख कर दिए, उसमें से 3-4-5 क्वेश्चन मैंने पढ़ाए। इसी से रिलेवेंट आप प्रैक्टिस करें।